पहला फार्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। अब देखिए हमारा दूसरा फार्मूला का है, दूसरा है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। आप लोग को याद करके रखना है कि पूछेगा पहली संख्या क्या होगा, तो क्या करिएगा एलसीएम गुने एचसीएफ, अब बाटा में भेज दीजिएगा किसको, दूसरी संख्या को भेज दीजिएगा। पहली संख्या भेजेगा तो दूसरी संख्या को बाटा में भेजिएगा, और दूसरी संख्या पूछेगा तो पहली संख्या को बाटा के नीचे भेजिएगा। ठीक है, और ये एलसीएम और एचसीएफ का मान दे देगा, इसी को बाटा में भेजकर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए मेरा तीसरा देखिए फार्मूला क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हमारा 0 होता है। ठीक है, अगर पूछेगा रैखिक बहुपद, इसको छूट गया है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो कहिएगा ए एक्स प्लस बी होता है। ये क्लास में भी मैं लिखवा चुका हूँ। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी होता है। अगर कोई पूछेगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हमेशा 0 होता है, बट हम 0 को नहीं लिखा हूँ। आगे देखिए, अब पूछेगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्या होता है, तो आप लोग को याद करके रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ऑप्शन नंबर दे देगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर डी दे देगा। ठीक है, तो आराम से टिक लगा सकते हैं इसको। ठीक है, अब पूछेगा शून्य का योग क्या होता है, शून्य का योग क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा अल्फा प्लस बीटा। शून्य की बात करेगा तो आप लोग कहिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए। अब बोलेगा शून्य का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। ठीक है, तो इस पर जितना भी मैं क्वेश्चन बनवाना था वो क्लास में बना चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितना मैं फार्मूला बता रहा हूँ आप लोग करिए कॉपी में नोट और याद कर लीजिएगा, बहुत काम करने वाला है, ज़िंदगी भर काम करेगा आप लोग को। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस सी बी बटा ए होता है। क्या होता है हमारा फार्मूला माइनस बी बटा ए। अब देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है, सी बटा एम। आप लोगों को 10वीं का किताब में जितना भी फार्मूला है मैं सब फार्मूला को बताऊंगा, इससे ज़्यादा फार्मूला अब नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम फार्मूला को मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इस फार्मूला को आप लोग लिखिए और याद कर लीजिए, बहुत कम समय है आप लोग का बोर्ड बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम। ठीक है, सुतल सुतल ना तो रहिए दिन भर। चलिए आगे देखता हूँ मैं। अब देखिए 9 नंबर है मेरा अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस डी बटा ए। क्या होता है, माइनस डी बटा ए होता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए इसको भी समझना बहुत ही क्या है ज़रूरी है, बिना क्या कर सकते हैं, एक नंबरिया में मैक्सिमम आता रहता है ये सब क्वेश्चन। जैसे में क्या हो गया, देखिए इसको समझिए, कह रहा है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर में C1 बटा C2। अगर इस फार्मूला में रहेगा, इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के साथ देखकर बताते हैं ताकि फार्मूला के साथ साथ आपका एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए सपोज कीजिए कि मेरा क्या है, ये मेरा ये समीकरण है, दो चर का समीकरण है। देखिए ये हमारा दो चर का समीकरण है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये कंडीशन मेरा क्या कह रहा है, देखिए फार्मूला को एक बार कह रहा है कि A1 बटा A2 बराबर में B1 बटा B2 बराबर में C1 बटा C2। अब कह रहा है जब ये बराबर रहेगा दोनों, ठीक है, तो ये हमारा कह रहा है कि अनेक हल होगा। ठीक है, कितना हल होगा, हलों की संख्या हमारी अनेक हो जाएगी। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका क्या होगा, आलेख कैसा बनेगा, तो इस संपाती बनेगा। दोस्तों देखिए मान लीजिए क्या है, दो समीकरण यहाँ पर ले लिया हूँ, इसको क्या करिएगा इक्वल कीजिएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा 2
बराबर में कितना हो जाएगा 4/2 बराबर में 6/3 एक बहरी निकाल दिया। ठीक है, अभी कटाने वाला तो कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो भी ठीक है। ये कट रहा है 2 बार में तो कितना हो जाएगा 2 बटा कितना हो जाएगा 1। ये बराबर है नहीं ना, बराबर है तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमेशा कितना हल होता है, हल की संख्या 1 होती है इसका। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। दूसरा एग्जाम्पल है इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें पूछेगा कितना हल है। ठीक है, आपको हलों की संख्या को बतानी है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो क्या करिएगा, लिखिएगा अंकवा को 6/3 बराबर में 12 कितना हो जाएगा 6 बराबर में 10/5। ठीक है, कटने वाला है तो इसको कटाएंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 5 दूना 10, यानी कितना 2/2 अब देखिए तीनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। अगर तीनों इक्वल हो गया तो हमारा कितना हो जाएगा, इसका अनेक हल हो जाएगा। देखिए तीनों इक्वल हैं, अनेक हल होगा। ये देखिए इसका ग्राफ जो भी बनाइएगा आप बनाइएगा तो इसका कैसा आलेख कटेगा, तो आलेख आपका कटेगा समपाती, यानी ग्राफ वैसे कटेगा। ठीक है, मान जो भी भरना है भर दीजिएगा ऐसे करके, ऐसा बनेगा। समपाती कैसा बनेगा, ऐसे एक के पर दोनों ग्राफ बन जाएगा, एक के बाद दोनों कट जाएगा। ठीक है, दिखेगा नहीं आपको, अब ग्राफ में बनाएगा तो अब इसको पता चलेगा। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा, देखिए इसका दोनों इक्वल हो जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्या हो जाएगा, हल हमारा एक हो जाएगा, ये अद्वितीय होगा। ठीक है, हमारा ग्राफ कैसा बनेगा आप लोग बनाइएगा तो। ठीक है, तो ये अप्रतिच्छेदी बनेगा, ये मैंने इस तरह ग्राफ बनेगा हमारा। यहाँ पर एक बिंदु मिल जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, हल कितना होगा, अद्वितीय होगा। अब देखिए जब A1/A2 बराबर में B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसका कोई भी हल नहीं होगा। लेकिन रेखाएं हमारा कैसे जाएगी, रेखाएं हमारा समांतर जाएगी, ऐसे कबो नहीं मिलेगी रेखा हमारा। ये कैसे जाएगी, समांतर रेखा जाएगी। चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 13 नंबर में है B² - 4AC बराबर 0 हो तो मेरा मूल क्या होगा, मूल वास्तविक होगा और समान होगा। जब आप कहेगा कि B² - 4AC बराबर 0 होगा, यानी D का मान हमारा 0 हो जाएगा, तो कहेंगे मूल वास्तविक और समान है। जैसे मैं मान लीजिए D बराबर क्या होता है, B² - 4AC। जब ये इसका मान हम निकालेंगे समीकरण के माध्यम से, तब अगर हमारा मान ये 0 हो जाएगा तो मूल वास्तविक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यही माना जब 0 से बड़का हो जाएगा तो मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। जैसे मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या हो जाएगा, 0 से बड़का जब हो रहा है ना, तो हमारा वास्तविक और मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। जब यही क्या हो जाएगा, माइनस में जाने लगेगा B² - 4AC का मान, तो हमारा मूल क्या होगा, मूल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग को एग्जाम में बहुत बार आता है और आया भी है। ठीक है, कह रहा है B² - 4AC बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। B² - 4AC का मान क्या हो, 12 हो, 0 से 12 हो, यानी क्या हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर कहेगा B² - 4AC क्या हो, का मान 12 हो, ठीक है, जैसे मैं माइनस में हो, तो मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, यानी मूल क्या होगा, का वास्तविक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है द्विघात का सूत्र क्या होता है, तो होता है -B + -√B² - 4AC/2A होता है। ठीक है, आप लोग अगर द्विघात निकालना है तो जैसे मैं द्विघात के लिए एक समीकरण लिखना अनिवार्य है। ठीक है, मान लीजिए लिख दिया, समीकरण लिख दिया मैं, तो क्या होता है, पहला हमारा A का मान होता है 3 हो गया, और क्या होता है B का मान होता है, तो लिख दिया B = 6 हो गया।
सी का मान क्या होता है 6 होता है। तो इसे फार्मूला पर सेट करना होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, इससे हम द्विघात सूत्र कहते हैं, इसी से हम द्विघात सूत्र से शून्य का आसानी से मैं निकाल सकते हैं। तो मैं आशा ना उम्मीद करते थे आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को करते रहिए काची, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो बिना पैसा के आपके मोबाइल में पहुंच जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ।